So one of the electron is in the s orbital in n is equal to 1. The other electron is in the p orbital in n is equal to 2. तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि n में है, अगर A1 में तो s में है, तो s का जो l होगा वो 0 होगा. अगर n इज इक्वल टू 2 में है, p ऑर्बिटल में है, तो उसका l जो होगा एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि नाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 and 2p1 because the one of the electron is in the s orbital in the ground state and other electron is in the p orbital in the first excited state. तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि L1 is equal to 0 because जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, उसके लिए हमने लिखा है कि L2 is equal to 1. तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0 plus minus 1 is equal to 1. So the total L is equal to 1. L is equal to 1. This shows that it is a p orbital. This is the p orbital. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें इस p ऑर्बिटल में आप ये देखें कि स्पिन जो है एक इलेक्ट्रॉन की 1/2 है, स्पिन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की 1/2 है, तो टोटल स्पिन जो होगा वो 1/2 plus minus 1/2 is equal to 1/2 plus 1/2. So the total spin is again 0 and 1. Yes. तो अब टर्म वैल्यू क्या होगी? This is the term value here. The term value is again the 2s plus 1 Lj. This 2l1 plus 1 is the multiplicity. अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है here. L तो आपके पास 1 है. अब s की स्पिन की जो वैल्यू है यहाँ पे spin is either 0 or spin is either 1. So in the first case we are discussing spin is 0 here. So L is equal to 1. This L is equal to 1. Spin is equal to 0. So the term value is 1p1 because L is equal to 1. L1 शो करता है कि जो ऑर्बिटल है वो p है, तो therefore ये जो L है वो क्या होगा? आपके पास 1 होगा, p होगा. तो ये s की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दें. 0 multiplied by 2 0. 0 plus 1 is equal to 1. So this is equal to 1. 1. This is p. What about the j value? j is equal to L plus minus s. तो L की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 है, और s की वैल्यू हमने क्या ली है? 0. So 1 plus minus 0 is equal to 1. So therefore this is equal to 1p1. This is 1. So the term value is equal to 1p1. अब यहाँ पे स्पिन 0 कब है? जब एक का स्पिन अप होगा, दूसरे का स्पिन डाउन होगा. दोनों का स्पिन जब एंटी पैरेलल होगा तो मल्टीप्लिसिटी आपकी 1 होगी. टर्म वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी 1 होगी. अगर स्पिन सेम डायरेक्शन में होगा तो मल्टीप्लिसिटी 3 होगी. यहाँ पे अगर हम देखते हैं L इज इक्वल टू 1 लिया हमने. अब सेकंड ऑप्शन में S इज इक्वल टू स्पिन को हमने 1 लिया है बिकॉज हमारे पास L इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और स्पिन के दो ऑप्शन से आइदर 0 और 1. फर्स्ट ऑप्शन में हमने लिखा है कि L इज इक्वल टू 1 स्पिन 0. सेकंड ऑप्शन में हमने लिखा है कि L इज इक्वल टू 1 स्पिन इज इक्वल टू 1. सो दिस इज L इज इक्वल टू 1 स्पिन इज इक्वल टू 1. तो दोनों अगर 1 है तो आप ये देखें कि स्पिन अगर 1 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी बराबर है 2s plus 1 के. s की वैल्यू 1 डाल दें तो 2 into 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. So multiplicity is equal to 3 है. अब आते हैं j वैल्यू पे. अब j वैल्यू कौन सी है? This is 1 which is the L and plus minus s. s is equal to 1. जब 1 plus 1 करेंगे तो आपके पास 2 आता है, और 1 minus 1 करेंगे तो आपके पास 0 आता है. So the series varies from 0 to 2. So therefore it has a 3 possibilities: 0, 1 and 2. Because in the previous lecture we have discussed it is a complete series. J is equal to L plus minus S means J is equal to L plus S. J is equal to L plus S minus 1, L plus S minus 2 up to L minus S. So this gives you the complete series which is equal to 3p012 because it has a 3 possible values.
So now when the spin of both electron is up, the multiplicity is 0. The term value is equal to 3p012. So now this indicates that okay, for 1s1 and 2p1 configuration, it means कि एक इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है ये, which is equal to 1s1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट किया है n is equal to 2 में, तो n is equal to 2 के p ऑर्बिटल में एक्साइट किया है आपने। तो जब n is equal to 2 के p ऑर्बिटल में एक्साइट किया है तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो ये हो गई। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की जो टर्म वैल्यूज है वो आपने देखा कि एक है 1p1। ये 1p1 कब है? जब दोनों के स्पिन एंटी पैरेलल हो, एक का स्पिन अप हो दूसरे का स्पिन डाउन हो, तो टोटल स्पिन 0 हो जाता है, तो टर्म वैल्यू ये आती है। लेकिन अगर एक का स्पिन अप हो दूसरे का स्पिन भी अप हो तो टर्म वैल्यू आपके पास ये आ जाती है, which is equal to 3p012. So now what are the possible term values? The possible term value is 4 here. One is a 3p0, other is a 3p1, the third is equal to 3p2, and the fourth one is 1p1. So these are the 4 possible term values. ये आपके पास 4 possible term values हैं जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल। अब इन चारों टर्म वैल्यूज में से हम देखेंगे कि एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में लोअर एनर्जी किसकी होती है, अपर एनर्जी किसकी होती है, which we discuss later on. So now here, if we say that if the one of the electron in the higher excited state, let's say in the higher excited state, if we say that here the electron can go into the higher excited state. One of the electron is in the 1s1. The second electron is equal to 3d1. What happens then this configuration? अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है n is equal to 1. इसको हमने एक्साइट किया है n is equal to 2 पे। अब n is equal to 2 पे हमारे पास 2 लेवल्स हैं। either it can go into the s orbital or it can go into the p orbital. ठीक है, जब s ऑर्बिटल में जाता है तो हमने देखा कि टर्म वैल्यूज क्या होती है, और जब p ऑर्बिटल में जाता है तो हमने देखा कि टर्म वैल्यूज क्या होती है। अब यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट, the second electron is excited into not a second but in the third level, n is equal to 3. अब n is equal to 3 में हमारे पास 3 किस्म के ऑर्बिटल है। One is the s orbital, other is the p orbital and third is the d orbital. अगर एक इलेक्ट्रॉन s में है ग्राउंड स्टेट में और दूसरा इलेक्ट्रॉन s में है थर्ड ऑर्बिटल n is equal to 3 में, तो दोनों की जो टर्म वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी जो हम पहले करके आए हैं, क्योंकि द टर्म वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल्स, नॉट डिपेंड्स अपॉन द n वैल्यूज. Similarly, if the electron is in the p orbital, again the term value is the same because the term value is again depending upon the orbital, not in the n values. Now, if the electron is in the third orbital, in the d orbital, in the third n is equal to 3 principal quantum number, the orbital is 3, so orbital is d. So in this case, the term value will be different, what we have discussed previously. So now we have to discuss it in the d orbital. So in this d orbital, we are looking here, the first electron, if we look into the screen, the first electron is in the 1s1. इसका मतलब यह है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, वो n is equal to 3 के d ऑर्बिटल में है, which is 3d1, this which is equal to 3d1 यहाँ पे है. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, both electrons in the, this is not okay, this is the electron configuration. So now here L1 is equal to 0. L1 0 का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में, जो ग्राउंड स्टेट पे था s ऑर्बिटल,
n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2, व्हाट डज इट मीन कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 3 के d ऑर्बिटल में है। yeah. So therefore, if we combine these two, L1 and L2, this gives you the plus minus 2. So 0 plus minus 2 is equal to 2. So L is equal to 2. L is equal to 2 का मतलब है d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो आपको ये L is equal to d आपको बता रहा है। यहाँ पे अगर आप ये देखें कि फर्स्ट का स्पिन 1/2 है, सेकंड का स्पिन 1/2 है और टोटल स्पिन 0 and 1 है। और यहाँ पे अगर आप ये देखें फॉर L is equal to 2, S is equal to 0 and etc. and these are the particular term value। हम इसको जो है कल के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपकी शायद सेकंड क्लास शुरू होने वाली है, थर्ड क्लास इरफान की। तो लेट अस स्टॉप इट हियर, वी विल डिस्कस लेटर टुमारो फ्रॉम दिस स्लाइड। So wait a minute। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि yes, you can ask questions now।